आज फिर जोशीमठ जाएगी आपदा प्रबंधन की टीम। जियोलॉजिस्ट और केंद्रीय अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। जोशीमठ में बढ़ता जा रहा तबाही का खतरा। अब तक 782 मकानों में आ चुकी है दरारें। 223 पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को होगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने दाखिल की है याचिका। जोशीमठ में प्रभावित इलाकों में शुरू हुआ जियोलॉजिकल सर्वे। पानी का डिस्चार्ज जेपी कॉलोनी में 190 LPM था, जो बढ़कर 240 LPM हुआ। जोशीमठ आपदा के बाद होटल कारोबारियों पर पड़ रहा है असर। होटल में पसरा सन्नाटा, नहीं आ रहे हैं सैलानी। जोशीमठ की दहशत ने रोकी पर्यटकों की रफ्तार। सैलानियों से गुलजार रहने वाले औली में पसरा सन्नाटा। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। जोशीमठ में होटलों के ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी। अगले 1 सप्ताह में दोनों होटलों को किया जाएगा जमींदोज। CBRI की देखरेख में ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। माता वैष्णो देवी परिसर में हुई बर्फबारी। देखने को मिला खूबसूरत नजारा। बर्फबारी ने बढ़ाया भक्तों का उत्साह। उत्तरकाशी में पहाड़ों में बर्फबारी शुरू। पर्यटक स्थलों में सीजन की पहली बर्फबारी। केदारकांठा बेस कैंप सांकरी में बर्फबारी जारी। गंगोत्री हाईवे हुआ बंद। शिमला में भारी बर्फबारी। कुफरी में पर्यटकों की भारी भीड़। बर्फबारी का पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। अब कारोबारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी। दांडी पार्क और यमुना बाजार में बेघरों के लिए बनाया गया रैन बसेरा में ब्लोअर, लाइब्रेरी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी। सफदरजंग में अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। शाम 5:30 बजे एक के बाद एक 2 हिमस्खलन से दहशत। दुकान को हुआ भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन। अचानक आए बर्फीले तूफान से दहशत। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 48 घंटों से हो रही बर्फबारी के बाद 12 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी की जारी। पुंछ, गांदरबल, डोडा, रामबन समेत 12 जिलों में अलर्ट। जम्मू के किश्तवाड़ में अचानक लैंडस्लाइड होने से दहशत। कुछ ही सेकंड में सड़क पर आया पहाड़ का हिस्सा। गाड़ियों की आवाजाही बाधित हुई। देश भर में मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। संगम नगरी प्रयागराज और हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के लखनऊ में पतंग महोत्सव का हुआ आयोजन। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों के खूब लड़े पेचे। योगी मोदी की पतंग उड़ाते नजर आए लोग। पीएम मोदी मकर संक्रांति पर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। देंगे बड़ी सौगात। आज 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी ये ट्रेन। गृहमंत्री अमित शाह जाएंगे गुजरात। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। गांधीनगर में विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे अमित शाह। इस दौरान अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। जागीरपुरी से गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर चौंकाने वाले खुलासे। भसवा स्थित एक प्लॉट में बने झोड़ से शव के टुकड़े बरामद हुए। मामले में फ्रिज भी जुड़ा हुआ नजर आया। और आपको बता दें, दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हुई। पुलिस ने भसवा नाले से 3 टुकड़ों में कटा शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक जागीरपुरी से गिरफ्तार किए गए आतंकियों के घर से मिले 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस। तेलंगाना के सीएम केसीआर का विवादित बयान। कहा भारत में हो सकते हैं तालिबान अफगानिस्तान जैसे हालात। केसीआर के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का पलटवार। कहा अफगानिस्तान से तुलना करके भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए। भारतीय सैनिकों का अपमान किया। अफगानिस्तान के साथ भारत को कंपेयर करना बहुत गलत है। ये देश का अपमान है। देश के गौरव को गिराने वाले बात है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया सीबीआई रेड।
का दावा ट्वीट कर लिखा, मेरे दफ्तर में सीबीआई का स्वागत है। सिसोदिया के दावे पर सीबीआई का बयान, कहा ये रूटीन जांच है। मनीष सिसोदिया के सीबीआई रेड के दावे पर बीजेपी ने साधा निशाना। हरीश खुराना ने कहा अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, जांच में सच सामने आ जाएगा। आपको बता दें, विक्टिम कार्ड ना खेले सिसोदिया, ये नसीहत भी हरीश खुराना की तरफ से। लेट द लॉ डिसाइड कि सच क्या है, झूठ क्या है, और एक इंक्वायरी को एक अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलना ये ठीक नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर काइट फेस्टिवल में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, परिवार के साथ की पतंगबाजी। आपको बता दें, जमकर लड़ाई पेचे। मकर संक्रांति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के कपिलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर के पुजारी से भी मिले अमित शाह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी, दफ्तर में 3 बार आया धमकी भरा कॉल। ओडिशा के कटक में मकर संक्रांति मेले में भगदड़, 1 की मौत, 9 लोग जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर से सेना की तरफ से पाकिस्तान को कड़ा संदेश। राजौरी में टारगेट किलिंग पर बोले उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, प्रॉक्सी वॉर का दिया जा रहा है करारा जवाब। बिहार में रामचरितमानस पर महागठबंधन में दरार, चंद्रशेखर के विवादित बयान का जगदानंद सिंह ने किया समर्थन, तो नीरज कुमार ने पार्टी को नुकसान का लगाया आरोप। बिहार में रामचरितमानस विवाद पर सीधे बोलने से बचे आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव, कहा भगवान कृष्ण से ही सबकी उत्पत्ति है। रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री आचार्य प्रमोद कृष्ण ने चंद्रशेखर यादव के खिलाफ एफआईआर के लिए यूपी डीजीपी को लिखी चिट्ठी। लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सजा के बाद गई लोकसभा की सदस्यता। बंगाल में मंत्री के सामने टीएमसी कार्यकर्ता ने आम आदमी को जड़ा थप्पड़। बरसात में सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंत्री से शिकायत पर मारा थप्पड़। दिल्ली में फिर खौफनाक तस्वीर आई सामने। हॉर्न बजाने को लेकर विवाद में युवक ने कार की बोनेट पर एक शख्स को 500 मीटर तक घसीटा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रेन में कारोबारी से मॉब लिंचिंग, जय श्री राम नहीं बोलने पर कपड़े उतारकर बेल्ट से पीटने का। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में पुलिस ने करवाया बरामद हड्डियों का पोस्टमार्टम एनालिसिस। रिपोर्ट में खुलासा, आफ्ताब ने आरी से किया था श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े। ओडिशा में मिला महिला क्रिकेटर का शव, जंगल में पेड़ से लटका मिला राशि स्वान का शव। पुणे में धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, धर्मांतरण के आरोप में 3 लोग हुए थे गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में कंजावला जैसा कांड, कार सवार ने टक्कर के बाद युवक को आधा किलोमीटर तक घसीटा। हॉर्न को लेकर आरोपी कार ड्राइवर और युवक के बीच हुआ था विवाद। और आइए बढ़ते आगे, आपको बता दें, उत्तर 24 परगना में एक गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान चली गोली, सिविक का वॉलंटियर के पैर में लगी गोली। पंजाब पुलिस ने लिया जालंधर में कांस्टेबल की हत्या का बदला, गैंगस्टर युवराज जोरा एनकाउंटर में ढेर। नोएडा के थाना फेज 2 में 2 गुटों में जमकर मारपीट, एक दूसरे पर चले लात घूंसे। मध्य प्रदेश के सतना में फुटबॉल मैच के दौरान आपस में भिड़े 2 टीमें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर मंदिर में चोरी, मंदिर के छत्र समेत 20 लाख के आभूषण उड़ा ले गए चोर। कानपुर का बिठूर मंदिर में चोरी की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के अट्टा मार्केट में दुकानदार से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में एक और जन रसोई का किया उद्घाटन। जन रसोई में 1 रुपए से मिलेगा भरपेट भोजन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर सीबीआई का छापा पड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बार बालाओं ने अश्लील गानों पर लगाए ठुमके, डांस का ये वीडियो सरकारी स्कूल परिसर का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा ऐलान, कहा नरेला विधानसभा से 17 चांदी की ईंटें भेजी जाएंगी अयोध्या। और आइए बढ़ते आगे, बात मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग की, जिन्होंने मकर संक्रांति पर नरेला पतंग महोत्सव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। एक तापुरी दशहरा मैदान में सारंग ने उड़ाई पतंग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक।
मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में बनेगा पाकिस्तान के कब्जे वाला शारदा पीठ, शिवराज सरकार कराएगी निर्माण। यूपी के मेरठ में तेंदुआ दिखने से दहशत, तेंदुए की तलाश में जुटे वन विभाग के एक्सपर्ट्स। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।